वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषये नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वापदाम्बोजो राधामदनमोहनो दिव्यदृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शैलगोविन्ददेवो पृष्ठालिभिस्सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुसुनेर्गोपीर् गोपीनाथः श्रियस्तुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सब लोग रोज गीता पढ़ते हैं? कौन कौन नहीं पढ़ते? जो और जो नहीं पढ़ते। आप जानते हो कि हर मुसलमान क्या पढ़ता है, हर क्रिश्चियन क्या पढ़ता है, और क्रिश्चियन बनना होगा तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है? और मुसलमान बनना होगा तो, हिंदू बनना होगा तो, यदि गीता नहीं पढ़ता है तो हंसते क्यों? आप में से कितने लोग हिंदू हैं? अगर सब हिंदू है तो सबको क्या करना चाहिए? गीता जो नहीं पढ़ता कौन है? कौन है? आप पढ़ते हो? तो आज से एक नारा है, जो गीता नहीं पढ़ता वो कौन है? बोलो। जो गीता नहीं पढ़ता है, जोर से बोलो। जो गीता नहीं पढ़ता है कौन है? थोड़ा जोर से बोलिए। जो गीता नहीं पढ़ता है, जो गीता नहीं पढ़ता है, तो आप में से कितने मुसलमान हो? जितने लोग हाथ उठाए वो हाथ उठाया था वो उठाना चाहिए ना कहीं। तो कितने लोग आज से हिंदू बनेंगे? बोलो। आप सबके गुरुजी है क्या? हाँ, आप अपने लिए बात करो, ठीक है? हाँ, आप में से कौन कौन हो जो हिंदू बनेंगे? आप नहीं बनेंगे? थोड़ा जोर से उठा, हाँ, ऐसा उठाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम आज से? वाह। कम से कम एक पेज एक श्लोक, श्लोक के बाद उसका शब्दार्थ, उसके बाद उसका अनुवाद, उसके बाद उसका। तो आजकल बहुत चल रहा है ना हिंदू मुसलमान। हम कहते हैं हम गर्व से कहो हम हिंदू है, तो अगर हिंदू है
तो हमको 5 चीजें कॉमन स्वीकार करना चाहिए। उसको हम कहते हैं 5 गा, पंचगा। गा से गीता होती है, गा से और क्या होती है? गाय, गा से गोविंद, गाय से गंगा, और गाय से गायत्री। सब लोग हिंदू मतलब क्या चीज? 5 चीजों को स्वीकार, तभी हम अपने यहां क्या कह सकते हैं? हमारे गुरुजी श्री प्रभुपाद जी सारा विश्व में जाके सनातन धर्म को उन्होंने स्थापना किया, जिसको आजकल हिंदू धर्म कहते हैं। हिंदू धर्म का जो मूल नाम क्या है? इसका आधार है 5 गा, पंचगा। हर जगह विश्व में जाके प्रभुपाद ने गोविंद का मंदिर स्थापना किया, गीता का वितरण किया। जो मलेच्छ कुल में जन्म लिए लोगों को भी उन्होंने ब्राह्मण बना के दीक्षा दे के उन्होंने क्या किया? गायत्री जपवाया, गायत्री हरिनाम दिया। और गंगा की महिमा प्रकाशित किया, और अंततः कौन सा है? गाय की महिमा। तो जब तक हम इन 5 चीजों को बड़े श्रद्धा से स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम कौन हैं? एक व्यक्ति मुझसे कहा हम हिंदू हैं। मैंने कहा गीता पढ़ते हो? नहीं पढ़ता हूं। हिंदू कैसे? नहीं, हम हिंदू हैं। मैंने कहा कि आप एक कारण बताओ कि आप हिंदू क्यों हो। आप हिंदू क्यों हो, एक कारण बताओ। मैं कुछ हूं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है कि नहीं? मैंने कहा आप बताओ, एक कारण बताओ हिंदू क्यों हो। ने कहा हम मुसलमान नहीं है, और हम क्रिश्चियन नहीं है। ने कहा जो मुसलमान नहीं है, जो क्रिश्चियन नहीं है, वो हिंदू है। मैंने कहा फिर कुत्ता क्या बताओ? हाँ, कुत्ता ना मुसलमान है ना क्रिश्चियन है, तो क्या हिंदू हो गया वो? सोचने वाली बात है ना। शर्म आना चाहिए अपने आप को हिंदू कहते और गीता नहीं पढ़ना। जिस दिन गीता नहीं पढ़ा ना, गलती से ये मत कहना मैं हिंदू। और क्या होगा मालूम है? आपके सामने आपका बेटा का सर कटेगा, आपकी बेटी का इज्जत लुटाई जाएगी। परिस्थिति गंभीर है ना, जानते हो ना। उसका जिम्मेदार कौन है? जो गीता नहीं पढ़ता है और अपने आप को हिंदू कहता है, वो बदमाश है। वो सबका कत्ल का कारण बनता है। इससे गीता पढ़ो, खुद के लिए, खुद के जीवन के लिए, सुधरने के लिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए गोलोक वृंदावन धाम से आके हमको गीता सुना के गए, अर्जुन को गीता सुना के गए ताकि हम सबका कल्याण हो। हम इतने निर्लज्ज हो चुके हैं, नहीं पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे हम? नाम पूछो, मेरा नाम राम पांडे है। गीता पढ़ते हो? नहीं पढ़ता हूं। और मुंह में क्या है? इतना 5 बार है। गीता पढ़ते हैं जी? हम नहीं पढ़ते। नाम क्या आपका? रोहित शर्मा। शर्मा जी, शर्म आनी चाहिए आपको। रोहित बेशर्मा हो, गीता नहीं पढ़ते हो, नाम रखा है शर्मा। ये बहुत गंभीर विषय है। ये ज्ञान का जो तलवार है वही काम में आएगा। गीता में भगवान ने कहा ज्ञान संचिन्न संशयम ज्ञानासिनः, ये शब्द इस्तेमाल किया, ज्ञान का तलवार।
ज्ञान का तलवार को हाथ में रखो तो आप शक्तिशाली बनोगे। नहीं तो केवल मैं, अपने मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चा, मेरा, मैं कैसे करूं, वही उसी के बारे में सोचोगे तो कटोगे, सामने कटोगे। जैसे बांग्लादेश में हो रहा है, इधर होने में ज्यादा समय नहीं है, आपके जीवन में भी देखोगे आपकी बेटी का इज्जत लूटा जाएगा, आपका पितृ को आपके सामने मारा जाएगा। ये देश में हुआ था, इसलिए हुआ था क्योंकि हम सबको एक करने वाला ग्रंथ नहीं था लेकिन माना नहीं। बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन मेरा प्रश्न ये है, तो नहीं बटने के लिए हमको क्या करना? एकत्र होना। एकत्र कौन करेगा? पॉलिटिकल पार्टी करेगा। हम सबको एक करने वाला अगर कोई है तो ये 5 चीजें हैं। क्या है वो? पंचका। क्या है वो? पहला गीता है, पहला गीता, बाद में गाय, गोविंद, गायत्री, गंगा। उनमें सबसे प्रधान कौन सा है? गीता। कुछ दिन पहले एक व्हाट्सएप में मुझे एक मैसेज आया था, उसमें पाकिस्तान में एक सरदार है, वो एक मंदिर में जा रहा है, उधर लिखा था जैन मंदिर, उधर लिखा था जैन देरासर। क्या लिखा था? सुंदर मार्बल का करीबन 350-400 साल पुराना देरासर, मुल्तान में। जैसे अंदर गया तो ये सुबह की बात है, करीबन 5-5:30 बजे की बात है। उधर एक मौलवी बैठा है और बहुत सारे बच्चों को तालीम दे रहा है। कुछ बच्चे पढ़े, कुरान जोरों से पढ़ रहे, जोरों से पढ़ रहे, कुछ बैठ के पढ़ रहे। कोई ऐसे बच्चा ऐसे रट रहा है कुरान को। और आपका बच्चा क्या कर रहा है? सुबह 5 बजे या मोबाइल चला रहा है या सो रहा है। मुसलमान का बच्चा क्या कर रहा है? वो शक्तिशाली बन रहा है। सुबह उठता है, जो सुबह उठता है शक्तिशाली बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में टाइम उठता है ना, उसका ब्रह्म तेजस आता है। आपका बच्चा को सुबह तक सुला के और 9 बजे तक, 8 बजे तक सुला के उसको नपुंसक बना रहे हो प्रेम के नाम पे। क्या बना रहे हो? नपुंसक बना, नालायक बना रहे हो। और उसको मैथमेटिक्स में 99 आया, नालायक 99 है वो। जब सर कटेगा उसका मार्क्स का क्या आएगा? कुछ काम में आएगा उसका प्रोग्रेस कार्ड का? आईआईटी है, जब सर कटने आएगा आईआईटी का सर्टिफिकेट काम में आएगा क्या? नहीं आएगा। बोले ना, कितने बजे उठोगे कल से? कितने बजे उठोगे? 4-4:30 उठ जाना। सूर्योदय का बाद उठा मतलब तुम्हारा जान गया, प्राण चला जाता है, प्राण कम होता है। अब देखो भक्त लोग कितने बजे उठते हैं? सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, स्नान करते हैं, मंगल आरती करते हैं, जप करते हैं। उससे कितना आता है? तेज आता है, ब्रह्म तेज आता है, पावर आता है। जो सूर्योदय के बाद उठता है वो दिन भर सोता रहता है, उसके पास जान नहीं है, उसके प्राण नहीं है, प्राण शक्ति नहीं रहती, जीवित है बस, प्राण शक्ति नहीं है। हम सोच रहे हैं हम बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकिन 7 बजे 8 बजे हम भी सो रहे, वो भी सो रहे, गीता नहीं पढ़ते, भगवान का गोविंद मंगलारती नहीं करते। शक्ति कहां से आएगी आपको? कहां से शक्ति आएगी बताओ? मैं आपको एक बात बताता हूं। आप बोल रहे हो ये तो बांग्लादेश में, हम तो, अरे प्रभु हम तो सिलवास पे अच्छी जगह पे हैं, हमारे कोई समस्या नहीं ना, निकल जाए। नहीं, मैं एक बार हम यात्रा लेके गया था नैमिषारण्य। नैमिषारण्य से दधीची कुंड नजदीक पड़ता है, उधर हम जा रहे थे। उधर एक ठेला गाड़ी में तरकारी वाला था, वो जा रहा था, एक व्यक्ति जो है घर बना रहा था,
घर का मालिक था, ठेला गाड़ी वाला जाके तरकारी चाहिए, वो व्यस्त था कुछ ऐसे, उन्हें अपमान कर, ना ना नहीं जाओ जाओ ऐसा बोल दिया। तो तरकारी ठेला गाड़ी चला रहा था, वृद्ध मुसलमान था, पीछे मुड़ के देखा मैं भी ऐसे ही था, क्या बोल रहा था मालूम है? बनाओ 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 घर बनाओ, रहना तो हमको ही है। बड़ा बंगला बना रहा था, करोड़ों का बंगला बना रहा था। ये किसकी बात है मालूम है? रहना तो, कितना कॉन्फिडेंस है, मैं नहीं तो मेरा बच्चा मर जाता है। ये स्थिति है, ये सत्य है। इसलिए उत्तिष्ठा जागृता प्राप्य वराम निबोधदा, उपनिषद कहता है इसको। उत्तिष्ठा, वेकअप, जागो, जागो और जागृत रहो। अगर सुबह जागोगे नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये जप नहीं करोगे सुबह, आपके गर्दन में तलवार आएगा एक दिन और बोला जाएगा, अगर तुम, मैं जो बोल रहा हूं, अगर तुम वो स्वीकार कबूल नहीं करोगे, हाँ, कबूल नहीं करोगे तो मैं जो बोल रहा हूं वो कबूल नहीं करोगे, मत काटोगे, नहीं तो कबूल करो, हमारा धर्म वो होगा, हमारे जीवन में होगा। इसलिए गीता पढ़नी चाहिए। आज हम थोड़ा सा गीता का परिचय देंगे। गीता का 18 अध्याय है, 18 अध्यायों का नाम तो कम से कम हम जानने का प्रयास करेंगे। 18 अध्यायों का नाम क्या है वो जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और उस अध्याय का थोड़ा सारांश जानने का प्रयास करेंगे। और आज एक प्रण भी लेंगे कि आज से हम रोज क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, और अंततः हम ये जो गीता है उसको क्या करेंगे, वितरण भी करेंगे, ठीक है। पहला अध्याय का नाम बताइए भगवद गीता का। अर्जुन विषाद योग, अर्जुन विषाद योग, अर्जुन का विषाद है, अर्जुन का विषाद भी योग है। जिस दुख के वजह से हम भगवान की शरण में आते वो दुख दुख नहीं है, क्या वो सुख है। जिस दुख की वजह से हम भगवान के शरण में आते हैं वो दुख दुख नहीं है, सुख। डॉक्टर चाकू लेके आपका पेट काट रहा है, अच्छा है बुरा है? दर्द हो रहा है, खून आ रहा है, लेकिन किसके लिए कर रहा है वो? जो चाकू से काटने से दुख मिल रहा है वो दुख क्या होगा? हाँ, वो दुख से क्या मिलेगा? तो दुख की वजह से सुख मिलने वाला दुख दुख नहीं। अर्जुन को दुख था, क्या दुख था, क्या दुख था अर्जुन का? किस बात का दुख था बताइए? अर्जुन को किस बात का दुख था? मैं अपने भाई को कैसे मारूं? आसक्ति। दो बच्चे हैं, वो दोनों ने 10वीं का परीक्षा दिया। जो बच्चा फेल हुआ
उसकी माता पिता बहुत दुखी हो गए। जो बच्चा अच्छा नंबर आया उसकी माता पिता खुश हो गए। कारण क्या है बताओ? कारण क्या है? अगर वो बच्चा फेल हुआ और दूसरे जो माता पिता उनके वो सुखी क्यों हुए? उसके माता पिता दुखी क्यों हुए? उसका लड़का अगर फेल हो गया उसको भी दुखी होना चाहिए ना। दूसरे दूसरे का जो लड़का है उसका फेल हो गया तो उसको भी दुख आना चाहिए, क्यों नहीं आया? बताओ। हाँ, सोचो। हाँ, दूसरे का लड़का जब फेल होता है आपको दुख क्यों नहीं लगता? उसका लड़का जब फेल होता है उसको दुख लगता है, कारण क्या है? क्या है? हाँ, क्या है? अब बताओ, दुख का कारण क्या है? बता, जो थोड़ा जोर से वो सोचो। हाँ सर, दुख का कारण क्या है? आसक्ति दुख का कारण है। आसक्ति दुख का कारण। तो अर्जुन का आसक्ति था, मेरा 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 करके। इसकी वजह से भगवान की आज्ञा को भी उल्लंघन करने के लिए सिद्ध हो गया। पता नहीं क्या सद्बुद्धि आई अर्जुन को, दूसरे अध्याय में शरण लिया। ताकि अर्जुन को दुख था, उस दुख की वजह से अर्जुन ने क्या किया? शरण लिया। किसका शरण लिया? कृष्ण का शरण लिया। तो दूसरे अध्याय में कृष्ण का उन्होंने शरण लिया। जब कृष्ण का शरण लिया दूसरे अध्याय में, दूसरा अध्याय का नाम क्या है? हाँ, गीता सार, या दूसरे शब्दों में संस्कृत में उसको क्या कहा जाता है? सांख्य योगा। क्या है? सांख्य योगा। सांख्य योगा। तो ये सांख्य योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहा? जैसे अर्जुन शरणागत हुए कृष्ण को, सबसे पहला भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहा, हे अर्जुन, तुम ये शरीर नहीं हो। तुम कौन हो? हाँ, कृष्ण क्या कहा? हम ये शरीर नहीं है। हम कौन है? आत्मा ना स्त्री होता है ना पुरुष होता है, ना इंडियन होता है ना अमेरिकन होता है, ना गुजराती हो ना मराठी होता है। आत्मा आत्मा होता है। ठीक है? आप में से कितने लोग गुजराती हो? तो गुजराती है नहीं। कितने लोग मराठी हो? कितने लोग यूपी के हो? गुजरात में यूपी वालों की संख्या ज्यादा है। सच में बताओ, आप आत्मा या यूपी को हो? अब देखो, एक मिनट भी नहीं हुआ। इसको बोलते अज्ञान। कितना टाइम लगा प्रभु जी? मैं कितना समय पहले बोला था मैं, हम ये शरीर में आत्मा है, बोला था कि एक मिनट भी नहीं हुआ, लेकिन फिर वापस प्रश्न पूछा, कितने लोग यूपी के हैं? इसको क्या कहते हैं? ज्ञान। आप में से कितने लोग स्त्री हैं? स्त्री कितने हैं? अब देखो, हाँ, हाँ, अज्ञान का हद है। गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूं। ये बात मैं नहीं बोल रहा, कृष्ण बोल रहे। ना कोई स्त्री है ना पुरुष है। हम कौन है? ठीक है।
ये दूसरा अध्याय में कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम ये शरीर नहीं हो, तुम क्यों हो? लेकिन उसका साक्षात्कार कैसे होगा? साक्षात्कार कैसे होगा बताओ? मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, उसका साक्षात्कार कैसे होगा? मैंने बोला, आपने सुना, फिर भी अनुभव नहीं हुआ, इसलिए आप हाथ उठाए कि नहीं? और अनुभव होता तो हाथ नहीं उठाते। अनुभव कैसे होगा? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ऐसा जब करते जाओगे 16 माला, उसके बाद क्या करोगे? पत्नी को भूख लगी है, खाना खिलाओ। पत्नी क्या कहती है? किसको भूख लगी है, शरीर को या आत्मा को? हट, फर्क, भूख लगी खिलाओ। 16 माला ऐसा जप करने से कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ये मंत्र जप करने से साक्षात्कार नहीं होगी। ऐसे बोलने से, आप सुनने से साक्षात्कार नहीं होगी। कब होगा साक्षात्कार बताओ? श्री कृष्ण ने क्या किया दूसरे अध्याय में? मैंने कर्मयोग का वर्णन किया, बुद्धि योग का वर्णन किया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब तक हम इस शरीर के द्वारा भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, हमारा ये साक्षात्कार नहीं होगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, उसका साक्षात्कार तभी हो पाएगा जब हम कृष्ण के लिए ये शरीर के द्वारा हम सेवा करेंगे। जितना हम कृष्ण के द्वारा इस शरीर का सेवा करेंगे, उतना हमारा आत्म साक्षात्कार होगा। मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, इसका साक्षात्कार उतना हो पाएगा। मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। जो मैं नहीं हूं, जो शरीर है, उसको कृष्ण की सेवा में रगड़ना पड़ेगा। जब कृष्ण की सेवा में रगड़ोगे, तब क्या होगा? हमारे अंदर जो आत्मज्ञान प्रकाशित होगा। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ये आत्मा शरीर के अंदर दिखाई पड़ता है। एक लकड़ी के अंदर अग्नि है कि नहीं है? लेकिन दिखाई पड़ता है। लेकिन उस लकड़ी को दूसरे लकड़ी के साथ घर्षण करोगे तो क्या होगा? जो नहीं दिखने वाला अग्नि शरीर के अंदर आत्मा है, दिखाई पड़ता है। लेकिन इस शरीर को जब रगड़ोगे कृष्ण की सेवा में, नहीं दिखने वाला आत्मज्ञान प्रकाशित होगा। जिस प्रकार नहीं दिखने वाला अग्नि, इसलिए हमको क्या करना होगा? मेहनत करना होगा, कठिन परिश्रम करना होगा। किसके लिए? कितने लोग तैयार हो? जा, तब क्या होगा? मालूम? आप कठिन परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, घर घर में गीता जाएगी, घर घर मंदिर बनेगा, और सिलवास में एक बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। ऐसे तो नहीं बनेगा। आप जब रगड़ोगे तभी होगा। शरीर को रगड़ना पड़ेगा कृष्ण सेवा में, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, हम आके ठीक है बोल हरे कृष्ण कह के चले जाएंगे, ऐसा नहीं। मेहनत करना होगा, कष्ट। श्रील प्रभुपाद जी कितनी उम्र में अमेरिका गए बताओ? उनके पास कुछ नहीं था, 40 रुपए थे, फिर भी उन्होंने कितना संघर्ष किया। कि कौन सी उम्र में? 70 साल की उम्र में इतना कड़ी मेहनत किया। 70 साल की उम्र में इतना मेहनत किया, बड़ी मेहनत। और हमको भी उसका एक अंश भी करेंगे ना। इसलिए गीता के दूसरे अध्याय में सांख्य योग में भगवान ने क्या कहा? तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। उसका साक्षात्कार कैसे होगी? भगवान की सेवा। तो जिसका साक्षात्कार हो चुका है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, साक्षात्कार जो हो चुका है इसका, उसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण क्या है? मुक्त व्यक्ति का लक्षण क्या है? मुक्त व्यक्ति का ही लक्षण है
क्या लक्षण है मुक्त व्यक्ति का? प्रजाति यथा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, वो खुद के लिए नहीं जीता, कृष्ण के लिए जीता है। कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करने के लिए जीता है, कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करता है, गुरु का इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करता है। खुद की इच्छा को बोलता चुप रहो। हमारे मन में जो इच्छा है ना, वो हमको इतने सताते पूछो मत। जैसा एक इच्छा पूरा हुआ तो क्या उत्पन्न होता है, और एक इच्छा पूरा करने के लिए हमको कितना मेहनत कराता है, इतना रगड़ता है, इतना मेहनत कराता है, रुलाता है। इच्छा पूरी हो गई तो बाद में और एक टपका, फिर वापस मेहनत कराता है। हमारी इच्छा ही हमको सताते हैं। बताओ, पागल खाने में है अंदर एक व्यक्ति, पागल खाने के बाहर है, दोनों में अंतर क्या? बताओ। आप पागल खाने के अंदर हो बाहर हो? जब पागल खाने के अंदर है और आप बाहर हो, उन दोनों में अंतर क्या है? हाँ हाँ हाँ, बोलिए। आप इसको पागल क्यों बोलते हो? एक व्यक्ति को आपने कहा है पागल है, क्यों? हंस रहे, कुछ तो सोचो। सिलवास में किसी के पास दिमाग नहीं है क्या? हाँ, बताइए। जो नहीं करना चाहिए वो कर रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा? उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि नहीं? उसका दिमाग का क्या काम है बताओ? सही गलत का, हाँ, सही गलत का अंतर बताना क्या है दिमाग का? अब एक पता सही क्या है, गलत क्या है, अंतर पता करना कहां से पता लगेगा सही क्या गलत क्या है? हाँ, कहां से? मतलब जो व्यक्ति गीता के आधार पे सही या गलत को निर्धारण नहीं करता वो कौन है? आप में से कितने लोग पागल हो? अरे आप माते सबका गुरु लगता है, सबके गुरु हम सब। मैं जो बोलते वही सही है। क्या अहंकार है, देखो। वाह, सबके मन में परमात्मा गुरु बैठ, सबके मालूम विषय मालूम है। ठीक है, हाँ, समझ आ रहा है? पागल खाने के अंदर कुछ लोग हैं और बाहर कुछ लोग हैं, दोनों में अंतर क्या मालूम है? समय का अंतर है। जो बाहर है वो भी जाएंगे। क्यों क्यों? क्यों? गीता पागल को पागल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो मन में आता है बोल देता है, जो मन में आता है वो कर देता है कि नहीं? हाँ, तो वास्तविकता में पागल कौन है? हमारा मन। अगर आप मन की बात सुनोगे तो पागल है महापागल। अगर मन पागल है और आप उसको फॉलो करते हो, आप कौन बने? तो मन की बात मत सुनो, किसकी बात सुनो? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा उसकी बात सुनो, तभी आप सज्जन हो, नहीं तो पागल या महापागल। समझ आ रहा है? हाँ, क्या करनी चाहिए? रोज गीता पढ़नी चाहिए, उसके अनुसार उसकी बात सुननी चाहिए, भगवान ने जो कहा उसकी बात सुननी चाहिए। और तीसरा अध्याय का नाम क्या है? कर्मयोग। तीसरा अध्याय का नाम क्या है? अर्जुन के अंदर कुछ प्रश्न थे, संशय थे, उसको निराकरण करने के लिए अर्जुन ने वापस प्रश्न पूछा।
हे भगवान, आप एक बार कहते हो युद्ध करो और एक बार कहते हो आप ज्ञान में स्थित रहो, क्या है? ज्ञान में स्थित रहने से मैं संन्यास ले लूंगा, जाके जंगल में भिक्षा मांगे जीऊंगा, मैं संन्यास ले लूंगा। आप एक बार कहते हो युद्ध करो, कर्तव्य करो, एक बार कहते हो संन्यास ले, क्या ज्ञान में स्थित रहो? ज्ञान महत्वपूर्ण है, कर्म महत्वपूर्ण है, भोग महत्वपूर्ण है, या भोग करना है या मुझे त्याग करना है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा त्याग करते हुए कर्म करो। ये क्या भाई? ये सन्यास है। कर्म को त्याग करना सन्यास नहीं है। कर्म को त्याग करना सन्यास नहीं है। सन्यास किसको कहा जाता है? आसक्ति को त्याग करना। क्या त्याग करना? कर्म बंधन जो है किसकी वजह से है? कर्म की वजह से है क्या अर्जुन? कर्म बंधन कर्म की वजह से नहीं है, किसकी वजह से है? त्याग करो किसको? समस्या कर्म में नहीं, समस्या किसमें है? तीसरे अध्याय हो गया, चौथा अध्याय। वेरी गुड। ज्ञान कर्म संन्यास योग। क्या है? ज्ञान कर्म संन्यास योग, चौथा अध्याय। तो भगवान ने कहा अर्जुन को, अर्जुन जब कर्म मेरे लिए जब कर रहे हो, कम से कम जानो मैं कौन हूं। इसको ज्ञान कहा गया। भगवान के विषय में जानना और भगवान के साथ हमारा संबंध को जानना क्या कहा गया है? उसको ज्ञान कहा गया। कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में चौथे अध्याय में, मेरा जन्म और कर्म क्या है? श्लोक किसको मालूम है? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम। मैं दिव्य हूं, और जो व्यक्ति मेरे दिव्यता को अनुभव करता है वो निश्चित रूप में मेरे पास आता है। यानी कृष्ण के बारे में, कृष्ण की दिव्यता को जानते हुए कृष्ण के लिए कर्म करना। ये कौन सा अध्याय है? पांचवा अध्याय। वापस अर्जुन के मैंने समझाया, मुझे और क्लियर बताइए, मैं कर्म करो त्याग करो, क्योंकि आप बार बार जो है, एक बार कहते हो ज्ञान में स्थित रहो, एक बार कहते हो आप कर्म करो। सारे यज्ञ विधि जो है ज्ञान है परिसमाप्यते। आखिरी श्लोक में, चौथे अध्याय का आखिरी श्लोक में भगवान ने कहा अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, खड़े हो जाओ। अतिष्ठ उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठ। अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, ज्ञान है परिसमाप्यते। अर्जुन कंफ्यूज हो, वापस पूछा प्रभु तमेक मदद चित्वा, एक ही बात कहो, एकम वदः, एक ही चीज कही, मुझे क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तब भगवान ने पांचवा अध्याय का नाम क्या है? कर्म संन्यास योग। उसने कहा अर्जुन, वास्तविकता में ये जो संन्यास की बात कर रहे हो ना, ये संन्यास वास्तविकता में नैष्कर्म्यम पुरुषोष्टुते न जैसे संन्यास्यादेव सिद्धि समाधि गच्छति। कल संन्यास मात्र लेने मात्र सिद्धि प्राप्त नहीं होती। क्या करना होगा? मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरा भोग के लिए, मेरा सुख के लिए कार्य करना होगा। तो पांचवा अध्याय का आखिरी श्लोक क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यधम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिरिच्छति। आप ऐसे कितने लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हो? काफी लोग कर रहे हैं। ये लड़के लोग नहीं कर रहे भक्ति शास्त्री, आप लोग कर रहे हो भक्ति शास्त्री? नहीं कर रहे हो, करना चाहिए भक्ति शास्त्री। अभी छठा अध्याय का नाम बताइए। हाँ,
आत्म संयम योग, छठे अध्याय का नाम है, 6th चैप्टर, छठे अध्याय का नाम है, या ध्यान योग, दोनों, आत्म संयम योग या ध्यान योग। उसमें भगवान ने कहा अर्जुन को, अर्जुन मेरे ऊपर ध्यान करो। और अंततः हर प्रकार के ध्यान योगी, कर्म योगी, अनेकों अनेकों प्रकार के योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? छठा अध्याय का आखिरी श्लोक क्या है? योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं भोक्ता हूं, यज्ञ और तपस्या का भोक्ता हूं। आई एम द एंजॉयर, सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का ईश्वर हूं। इसलिए हमको कर्म करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। किसके लिए करना चाहिए? हाँ, किसके लिए करना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। चौथे अध्याय में भगवान कौन है? भगवान की दिव्यता जानी। लेकिन पांचवें अध्याय में भगवान ने कहा मैं केवल दिव्य नहीं हूं, मैं कौन हूं? भोक्ता हूं। इसलिए मेरे लिए क्या करोगे तुम? मेरे भोग के लिए कार्य करो, मेरे सुख के लिए कार्य करोगे। ठीक है, ये क्या हुआ? कितने छठे अध्याय में ध्यान करते हुए। सातवां अध्याय का नाम बताइए। वेरी गुड, अच्छे सब विद्वान लोग इधर। तो हमसे उतना तो बुद्धि है, आपके पास वो भी नहीं है। करना चाहिए ना, मैंने मना थोड़ी ना किया। हमको कॉपी करना चाहिए, एग्जैक्ट कॉपी करो गीता का। जैसे मोबाइल से गीता का कॉपी कर रहे हो, वैसे आपके जीवन में भी गीता को क्या करो? कॉपी करो। ठीक है, भक्ति में नकल भी काम में आता है, मालूम है? उदाहरण कौन है बताओ? पूतना। पूतना कृष्ण को मारने के लिए आई थी, लेकिन किस रूप में आई थी? क्या स्थान मिला? हाँ, गोपी का स्थान मिल गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भी पूत ये जा रहा है, अच्छी बात है। सातवां अध्याय का नाम क्या है? ज्ञान विज्ञान। तो क्या है वो ज्ञान? क्या है विज्ञान? हर जगह भगवान श्री कृष्ण को देखना, ये माइक्रोफोन में कृष्ण को देखना, फैन में कृष्ण को देखना, आज आप भोजन ग्रहण करते हो भोजन में कृष्ण को देखना, कपड़े में कृष्ण को देखना, घर में कृष्ण को देखना, आपका किताब में कृष्ण को देखना, आपका स्कूल का बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग में सब जगह कृष्ण को देखना। क्यों? कृष्ण, ये सब चीजें क्या है? कृष्ण की शक्ति है। भूमि आपो अनलो वायु खम मन बुद्धि वच अहंकारम इति में भिन्ना प्रकृतिर अष्टदा, ये सब क्या है? मेरे शक्ति है। ये क्या है? कृष्ण की। अगर कृष्ण की शक्ति है तो हमको क्या करना चाहिए? इसको कृष्ण की सेवा में करना चाहिए। आज जो पहले का जो शर्ट पहने हो किसका, क्या है? क्या है वो? कृष्ण की। कृष्ण की शक्ति में इस्तेमाल करना चाहिए। आपको इस संसार में कोई भी चीज, हर चीज जो दिखाई पड़ता है, आपको ऑटो दिखाई पड़ता है, किसकी शक्ति है वो? कार दिखाई पड़ा, किसकी शक्ति है? हर चीज कृष्ण की शक्ति। अगर कृष्ण की शक्ति है तो वो क्या करना चाहिए? इसको गलती से मेरा करके मारा, शौक लगेगा। सबके जीवन में टेंशन क्यों मालूम है? शौक लगा हुआ है मन में, क्योंकि उसने कृष्ण की शक्ति को क्या मान के बैठा है? मेरा घर। जो कहता, जो मेरा घर कहता, वो कितना परेशान रहता है। जिस समय बोल देता है हे प्रभु ये आप कृष्ण आपका घर है, टेंशन दूर। ये आपका घर जब तक मानोगे, घर का प्रॉब्लम किसका हुआ? आपका हुआ। जैसे बोलोगे कृष्ण ये आपका घर है, तो किस घर का प्रॉब्लम किसका है? अरे बोल, हो गया ना, मजे से आनंद में रहो।
सिंपल फॉर्मूला है। कुछ भी देखो क्या बोलना चाहिए, हर चीज कृष्ण का है। बस पेन है किसका है वो, कुछ भी। और आपके पास पैसा हो, हाँ मंदिर बन जाए जल्दी। प्रभु जी आपका सर घर भर बेच के सबका पैसा दे देंगे घर के, ठीक है। इसको हरी बोल बोला बड़े आनंद में। आपकी सारी संपत्ति अभी कृष्ण को समर्पण आज, मंदिर का पहला डोनेशन आपसे। सीधे से कहना होगा। ठीक है, हर चीज कृष्ण का है। इसलिए कृष्ण का क्या करना चाहिए। ये बात 7वें अध्याय में कैसे, 7वें अध्याय का नाम क्या है, ज्ञान ज्ञान विज्ञान। 8वां अध्याय का नाम क्या है, अक्षर ब्रह्मयोग। अक्षर ब्रह्मयोग का अर्थ क्या है। 8वें अध्याय में भगवान ने कहा इस संसार में कोई भी गुण दिखाई पड़ता हो, सारा गुण जो है वो सब अक्षर है। एक युवक युवती से प्रेम करता है, पूछा जाए क्यों प्रेम करते हो, बहुत सुंदर है। कब तक रहेगी वो सुंदरता, बताओ बताओ। हाँ 10 साल रहती है, बहुत खर्चा कराएगी 10 साल के लिए, महीने का 10,000 का मेकअप कराएगी। वो युवती सोचती है युवक को, पूछो क्यों प्रेम करती हो, अरे ये तो बड़ा युवक है, ये तो अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत कमाता है, पता नहीं कब नौकरी छूट जाए। इस संसार में कुछ भी, एक भी वस्तु है, हर चीज जो है वो क्षणिक है। इसके ऊपर विश्वास करना, भरोसा करना, इसके प्रति आकर्षित होना, उससे बढ़कर कोई मूर्खता है नहीं। इससे युवक कहता है युवती से आई लव यू, वो कहती है आई लव यू, ये कहता है कि नॉट लिव विदाउट यू, ये भी कहते हैं कि नॉट लिव विदाउट, दोनों घर से भाग जाते। वेदों में 8 प्रकार का विवाह है, लेकिन वो भी सोच नहीं पाए कि ये कोर्ट विवाह क्या होता है। कोर्ट मैरिज कर लिया, बाद में 6 महीने के बाद वापस उसी कोर्ट में जाकर डिवोर्स कर देते। क्या हो गया भाई, 6 महीने पहले बोलता आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, आई बोलता आई कैन नॉट लिव विथ यू, तेरे बिना कैसे जीना, 6 महीने के बाद तेरे साथ कैसे जीना, क्या हो गया। इस संसार में वास्तविकता में दुर्गुण है। कितने लोग रसगुल्ला खाना है बताओ, किसी को नहीं खाना है, नहीं खाना है रसगुल्ला, खाना है ना, हाथ उठाओ ना। माताओं में किसी को खाना नहीं है रसगुल्ला, जिसको रसगुल्ला खाना है हटो हाथ उठाओ। बाकी लोगों को नहीं खाना रसगुल्ला। सिलवास में कोई रसिक नहीं प्रभु जी, सब प्रसाद का इंतजार करने लगता है। और रसगुल्ला है, मीठा है, सफेद एकदम बिल्कुल रसगुल्ला है। एक ही समस्या मालूम है, वो गटर से निकाला गया था। ये है भौतिक जगत में सुख। क्या वो भौतिक जगत का सुख क्या है, गटर का रसगुल्ला सुनते अच्छा लगता है, लेकिन जब गटर से पता लगता है गटर का है, कहां से संसार में सुख है ही नहीं, उसको त्याग करो, बहुत हो गया, कुछ नहीं खाए। ये युवक कार्ड बांट रहा था, बड़ा मिठाई डब्बा के साथ में, मेरे से पूछा, मेरे कार्ड दिया, बोला कि मेरी शादी है, सब लोग आशीर्वाद दे रहे थे। मैंने कहा प्रभु जी मैं भी आपका आशीर्वाद दे रहा हूँ, कार्ड देके प्रणाम किया, आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा देखो मेरा विवाह नहीं हुआ है, मैं किया नहीं है, तो मैं कैसे आशीर्वाद दे सकता हूँ। तो जिसने विवाह किया ना उससे आशीर्वाद लो। तो बेचारा घबरा गया।
तो मैं आपको सलाह दे सकता हूँ। क्या सलाह बताई पूरी? देखो, अगर कोई ऑनलाइन अमेजोन से, कोई मार्केट से कोई वस्तु खरीदते हो ना, पहले क्या देखते हो बताओ? रेटिंग देखते हो ना? हाँ, रेटिंग देखते हो ना? 3 स्टार है, 4 स्टार है, 4.5 है, 5 है, देखते हो कि नहीं? सर्वे करते हो कि नहीं? अगर मान लो आपको कोई कॉलेज ज्वाइन करना है तो क्या करोगे? पहले 10 लोगों से पूछोगे ना कि कॉलेज अच्छा है कि नहीं, पूछोगे? हाँ, तभी ज्वाइन करोगे ना। हाँ, अभी आप क्या कर रहे हो? लड़के से पूछो, बोले मैं विवाह कर रहा हूँ। मैंने कहा पहले एक रेटिंग ले लो ना। क्या कर रहे? क्या बोला मैंने? एक रेटिंग ले लो। 100 लोगों के पास जाके पूछना विवाह करने के बाद आपका आप सुखी हो कि नहीं है। मैंने कहा मैं आपको आशीर्वाद दे देता हूं, अगर उसमें 10% भी आ गया ना 100 में कितना? 10%। 10 लोग भी बोल गए बेटा बहुत अच्छा है, आज मैं बोलता हूं चलो तुमको आशीर्वाद देता हूं। तो घबरा गया बेचारा। मार्केट सर्वे करो, है ही नहीं, संसार में कुछ सुख नहीं है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। तो भगवान 8वें अध्याय में बात कहते हैं, कविम पुराण मनुषासितारम मनोरणीयांश मनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारवतिं अचिन्त्य रूपम, सर्वस्य दातार अचिन्त्य रूपम। भगवान ने कहा अर्जुन सुनो, कविम पुराणम, मेरे गुणों को स्मरण करो। इस संसार के जो गुण हैं वो सारे दुर्गुण हैं, इसके अंदर सुख मात्र है ही नहीं। ये सारे गुण जो हैं तुमको फंसाने वाला रसगुल्ला जैसा है। हाँ, रसगुल्ला कहाँ का है वो? कैसा गुण है संसार के? गुण कैसा है? कैसा है वो? है ही नहीं। एक बच्चा जो है, एक गुड़िया, एक खिलौना के लिए कितना हंगामा करता है, रोता है, पीटता है, सर पीटता है। माता पिता क्या करते हैं? उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए खिलौना खरीद के उसको हाँ दे देते। 3 दिन के बाद उस खिलौने की क्या हालत होती है बताओ? 3 दिन के बाद वो ऐसा रो रहा था, इस खिलौने के बिना वो मैं जी नहीं सकता। उससे इतनी सुख की इतनी आशा थी, मिलने के बाद पता लगा उस खिलौने में क्या है? कुछ सुख। फ्रस्ट्रेशन में क्या करता है? खिलौने को थोड़ा सा बड़ा होता है, पापा पापा साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए, हाल जिद करता है। वो सोचता है साइकिल से मुझे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, है कि नहीं? जिस दिन साइकिल मिलता है तो साइकिल में क्या करता है? साइकिल लेके इतना घूमता है, इतना घूमता, हर जगह घूमता है। तो पंक्चर हो गया एक दिन साइकिल, एक हफ्ते में। वो साइकिल को लेके आ रहा है धकेलते हुए, माँ बोलते बड़ा बैठ साइकिल रखो, तुम्हारा कल से परीक्षा है, पढ़ाई करो। साइकिल रख दिया, पंक्चर हो गया साइकिल, पढ़ाई में लग गया। 10 दिन का परीक्षा था, बाद में छुट्टी में चले गए कभी ना, वापस आया और पंक्चर हुआ साइकिल घर में पड़ा हुआ है और उसको देखता भी नहीं है। वो काम वाली जो पोछा मारने कपड़ा उस साइकिल के ऊपर सुखा के रखती है। होता है कि नहीं? हाँ, वो सोच रहा था कि साइकिल के बिना जी नहीं सकता, और वही साइकिल को देखता भी नहीं। अभी आप जो चीज को चाहते हो, ये सोच के इसको, ये मिलने से मुझे सुख मिलेगा, मिलने के बाद पता लगता है वो कहां का रसगुल्ला है। हर वस्तु के साथ ऐसा। मैं एक बार एक घर में गया था, मेरा और मंदिर बन रहा था, अमीर व्यक्ति है, उनके घर में डोनेशन लेने गया था। उधर के ऐसी बातचीत हो रही थी, बड़े मारवाड़ी परिवार है। मारवाड़ी परिवार में ऐसा होता है कि जो बहुएं होती है वो थोड़ा सास ससुर होते तो कुछ बात नहीं करती, चुपचाप रहती है। तो मैं घर में बैठा था, उनके सास ससुर भी थे। कुछ समय के बाद वो कहीं काम से बाहर निकल गए। अभी पति पत्नी 2 बच्चे हैं। अभी खुल के बात कर रही एकदम से,
बोलेंगे मैंने ऐसे कहा हम मंदिर बना रहे हैं, आपने अभी नया नया घर लिया, बहुत अच्छा बहुत सुंदर घर है। और बोलने लगी स्वामी जी मैं क्या बोलूँ, मैं पति से परेशान हो चुकी हूँ। हमने पिछले साल ये नया घर लिया, पता नहीं कौन सा घर लिया, फालतू घर लिया, देखो क्या फ्लोरिंग है, पता नहीं क्या सोफा लगाया, क्या कलर लगाया, पता नहीं। बेचारे दुखियों के बैठा है पति देव ऐसा। वो घर था 8 करोड़ रुपए का। कितने का? तो क्या बोल रहे हैं? जैसे आप जिस वस्तु को इच्छा करते हो उसको प्राप्त होते ही तो क्या पता लगेगा? वो गटर का फेंक दोगे उसको, खाए कोई वस्तु क्यों ना हो। इसलिए कृष्ण का 8वें अध्याय में मुझे प्राप्त करो। वास्तविक रसगुल्ला कृष्ण है, वो इतने मीठे हैं पूछो मत। एक बार कृष्ण को प्राप्त कर लोगे फिर 9वां अध्याय का नाम बताइए, कॉपी कैट्स। हाँ, राज विद्या राजगुह्य योग, 9वां अध्याय का नाम है। उसमें उस रसगुल्ला का वर्णन कर दिया। जो रसगुल्ला एक बार खाता है उसको प्रेम हो जाता है रसगुल्ला। और कौन है हमारा रसगुल्ला? कौन है? कृष्ण है। कृष्ण भक्ति का सुख। एक बार कृष्ण भक्ति का सुख मिल गया हमको तो कृष्ण प्रेम 24 घंटा उसके बारे में सोचोगे। इसलिए 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक क्या है? हाँ बोलिए, देख के बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक फटफट खोलो। आपके पास ट्रेन से नैप है या कुछ है? हाँ, पॉकेट वेदा करके है, वो डाउनलोड कर लो आप, इसके अंदर भगवद गीता मिल जाएगा सब। देखो देखो, दिमाग लगाओ। 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक। इतना टाइम लगता है? नेट स्लो है क्या इधर? नहीं, दिमाग स्लो है। आखिरी श्लोक, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव शुत्यम ते आत्मनाम मत्परायण। हाँ, 2 मनमना वाला श्लोक है। कृष्ण प्रेम का वर्णन किया 9वें अध्याय में। ये राजविद्या है, कृष्ण प्रेम राजविद्या है, राजगुह्य है। उसके बाद विभूति योग। क्या विभूति योग क्या है? 10वां अध्याय विभूति योग। 7वें अध्याय में जो भगवान ने कहा मुझे हर जगह देख सकते हो, हर वस्तु इस संसार में मेरी शक्ति है, उसी को विस्तार से कहा। मैंने क्या कहा था 7वें अध्याय के संबंध में? इस संसार में कुछ भी देखोगे, अपना घर देखोगे, क्या मानना चाहिए? वो कृष्ण का शक्ति, कृष्ण का मानना चाहिए, कृष्ण की शक्ति मानना चाहिए। हर वस्तु इस संसार में कृष्ण की शक्ति है। ये कौन सा अध्याय है? 7वां अध्याय में शुरू हुआ, 10वां अध्याय, और उसी को 12वां अध्याय में दिखाया। 12वां अध्याय का नाम क्या है? 12वां अध्याय का नाम 11वां अध्याय का नाम क्या है? विराट रूप विश्व रूप दर्शन योग। विश्व रूप दर्शन योग जो 10वें अध्याय में भगवान ने जो कहा उसी को दिखाया। परमात्मा का स्वरूप दिखाया, जहां काल रूप और सब कुछ दिखाया। देखो सारा संसार में ही, संसार में हर एक वस्तु मेरी शक्ति है। विष्टभ्यामिदं कृष्णम एकांक्षेण स्थितो जगत, पूरा विश्व जो है मेरे एक अंश के ऊपर। 12वां अध्याय का नाम क्या बताइए? भक्ति योग। भक्ति योग का अर्थ क्या है? प्रेम, प्रेम भक्ति। तो 12वां अध्याय में भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा, हे अर्जुन सुनो, मेरा भक्त बहुत प्रिय है, लेकिन खास करके अगर उस भक्त, वो भक्त सुसज्जित है, भक्ताष्टकम है, 8 श्लोक है। किससे सुसज्जित है? सद्गुणों से सुसज्जित है। द्वेष्टा, सर्वभूतानां मैत्रः, करुणैव च, निर्ममो निरहंकारः, समुद्रः सुखक्षमी, संतुष्टः सततं योगी। ऐसे अद्भुत अद्भुत गुणों का वर्णन करते 8 श्लोकों में। कहा कि जब भक्त मेरे लिए प्रिय होता ही है, लेकिन जो भक्त इन सद्गुणों के द्वारा सुसज्जित हो वो कौन है?
मेरे लिए और वापस 13वें अध्याय का नाम क्या बताइए? क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। क्षेत्र और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा, उसी को टेक्निकल भाषा में कहते हैं, अर्जुन सुनो, जीव में और भगवान में अंतर है। जीव में जड़ वस्तु प्रपंच में अंतर है, जीव जीव में अंतर है, और भगवान में जड़ वस्तु में अंतर है, जड़ वस्तु में अंतर है। दार्शनिक भाषा में वैष्णव सिद्धांत का स्थापना किया 13वें अध्याय में। 14वें अध्याय का नाम बताएंगे? गुणत्रय विभाग योगा। 14वें अध्याय का नाम क्या है? गुणत्रय विभाग योग। 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण। क्या है प्रकृति के 3 गुण? सत्व, रजस। इन तीनों में कौन सा अच्छा है? कौन सा अच्छा है? सत्वगुण अच्छा है। आपको उदाहरण बताऊंगा। लोहे के जंजीर, दूसरा चांदी के जंजीर और सोने के जंजीर, इन तीनों में कौन सा अच्छा है? तो सोने का अच्छा। उसको बेच भी नहीं सकते। ये और डेंजरस है। सोने का मजा लेकर ऐसे ही बैठा रहेगा वो पागल। इसे क्या करना चाहिए? ये तीनों अच्छा नहीं है। ये तीनों से परे होना। किससे परे होना है? सत्व, रजस, तमा, तीनों गुणों से परे होना है। तो क्या करना होगा हमको? माम च यो विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान स्मृतितान ब्रह्म भूयाय। ठीक है, ये 14वां अध्याय। 15वां अध्याय का नाम बताइए? हाँ, ये सबको मालूम है, पुरुषोत्तम। इस अध्याय में भगवान ने कहा, है अर्जुन, ये भौतिक जगत नामक संसार का वृक्ष जो है, उसका क्या करोगे? उसको काटोगे। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। काटना चाहिए। जहरीला वृक्ष जो है उसको काटना चाहिए, उसको आलिंगन नहीं करना चाहिए। जहरीला वृक्ष को आलिंगन करोगे, जहर बढ़ जाए। ये भौतिक जगत एक ऐसा वृक्ष है, उल्टा है सब कुछ इधर। दुख को सुख मानता है, उल्टा है। और घर बनाता है, 5 करोड़ घर बनाता है, तो 60 साल हो गया है। क्या सोचता है? मैं क्या सोच रहा है? ये घर में मैं उल्टा है ना सब कुछ। मान लो आपके पास 50 लाख रुपए है और आपको मालूम है कल आप मरने वाले हो, क्या करोगे? क्या करोगे? घर बनाओगे उससे? हम कभी मर सकते हैं, फिर भी हम मानते हैं कि मैं शाश्वत रहूंगा। ये समस्या है। और ये 15वां अध्याय है, उसमें आपको त्रिश्लोकी गीता भी आता है, वेदांत सार आता है, पुरुषोत्तम योगा। यस्माक्षरमदितो अक्षराद विचोत्तम अतोस्मिन् लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तम। नेक्स्ट 16वां अध्याय का नाम क्या है? हाँ, दैवासुर संपद विभाग योगा। दैव और असुर, उनका संपद जो है विभाग योगा, इन दोनों के विभाजन। दैवी गुण और असुर। अब बताओ, दैवी कौन है, असुरी कौन है? हमारा क्लास इसे शुरू हुआ था। क्लास की शुरुआत में क्या कहा था? वेरी गुड। जो गीता पढ़ता है वो देव है, जो नहीं पढ़ता वो कौन है? इसी बात को भगवद्गीता में भगवान ने कह दिया। 16वां अध्याय का आखिरी श्लोक क्या है? तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितो। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य आकार। क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका आधार क्या होना चाहिए? शास्त्र होना चाहिए, गीता होना चाहिए।
यहाँ शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः, अपनी मनमानी वो अपनी शास्त्र का बात नहीं मानता, वो असुर है। सिंपल। अभी आगे 17 अध्याय का नाम क्या बताइए? श्रद्धा के बिना अगर कोई कार्य करे उसका प्रयोजन नहीं है, श्रद्धा से करनी चाहिए। भक्ति भी करो, श्रद्धा से करो, दैवी श्रद्धा। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। क्या श्रद्धा होनी चाहिए? अगर मैं गुरु जी का सेवा करूंगा, प्रभुपाद जी का सेवा करूंगा, निश्चित रूप में मुझे हरिनाम में रुचि आएगी, सब कुछ होगा, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। सर्व सिद्धि होय साधु संग, साधु संग, साधु संग, सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संग। साधु संग का अर्थ क्या बताओ? हाँ, हर संडे को आ जाना, अच्छा श्रवण करना, प्रसाद लेना, दंडवत करके निकल जाना। नहीं, ये तो करना ही चाहिए। लेकिन दंडवत जाओगे तो आपके हाथ में हथियार लेके जाओगे। हमारा हथियार है भगवत गीता, उसको लेके जाओगे, हर जगह वितरण करोगे, हर जगह। ये श्रद्धा है। शुश्रूषु शब्दान से वासुदेव कथा रुचि। अगर आप श्रील प्रभुपाद जी का श्रद्धा है सेवा करोगे, किताबों का वितरण करोगे, लोगों को जोड़ोगे, मंदिर के लिए धन एकत्रित करोगे, मंदिर बनाओगे, तो क्या होगा? निश्चित रूप में 100% कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। भक्ति शुरू होती है सताम सेवा, महत कृपा महत सेवा। महत लोगों की कृपा से, महत लोगों की सेवा से शुरू होती है। ठीक है, और एक अध्याय बचा है, कौन सा है वो? मोक्ष संन्यास होगा। अभी तक गीता में जो भी बताया, हर चीज का सार निकाल के वापस पुनरुक्ति करते हुए उनका सारांश है कृष्ण का अर्जुन को 2 श्लोकों में मुझ में क्या करना है। क्या कहा? सर्वधर्मान् परित्यज्य अहं त्वां सर्वपापेभ्यो, और बाद में क्या कहा? मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां स्कुरु मामेव सत्यन्ति प्रजाने योऽसि। अर्जुन को कहा, है अर्जुन, जो मेरा प्रचार करता है, हम दोनों की संवाद जो है वो हर जगह प्रचार करता है, वो भक्त मेरे लिए अति प्रिय, मेरे जैसा इतना प्रिय नहीं। इसलिए गीता बांटनी चाहिए। धर्म विषय प्रभु आप बताइए, पूरा सिलवास के भक्त मिलके कितना गीता करने वाले हैं? 2500। इस बार का क्या पोजीशन? इस बार का जो भगवद गीता है मैराथन है, हम पूरा विश्व भर में मैराथन का समर्पण हो रहा है। किसको समर्पण कर रहे हैं? हिजुल श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, उनको समर्पण हो रहा है। क्योंकि एक बार ऐसा महाराज का तिरोबा होने के बाद एक भक्त ने कहा, अभी पता नहीं इस बार का मैराथन क्या होगा महाराज जी, नहीं है। एक भक्त ने कहा, हम ऐसा मैराथन करेंगे, ऐसा गीता बांटेंगे ताकि हमकी महाराज की अनुपस्थिति का महसूस ही ना हो। क्या कहा उन्होंने? महाराज जी का अनुपस्थिति का महसूस ही ना, ऐसा मैराथन करेंगे। तो अभी पिछली बार 2500 किया, इस बार का क्या टारगेट होना चाहिए? आप नहीं बता, सब बताओ क्या कितना होना चाहिए? रघुवासुरा बताओ। 5000 भगवद गीता, हरि बोल। उसमें रघुवासुर कितने करने वाले हैं? आप 500 करोगे, 10% आपका। कितने लोग चाहते हैं रघुवासुर 10% करे, 500 भगवद गीता करे?
इतने लोग चाहते हैं कि आप 500 गीता करोगे, ठीक है। आपका टीम्स है, कुछ टीम्स है, अलग अलग टीम्स है। मीटिंग हो गया, आपको मैराथन मीटिंग हो गया? मैं बाकी है। मैं सुना आपका बुक का इंचार्ज कहीं भाग गए, आगे वो, हाँ, तो उनको बोलो लेट क्यों हुआ, उनको टैक्स डालना पड़ेगा इस बार, नहीं लेट ज्वाइनिंग। तो सब लोग, कितने लोग बैठे इधर? 200 है, 200 होंगे ना? 5000 डिवाइड बाय 200 कितना होता है? 25, हाँ 25। मुझे मालूम है कुछ लोग तो डिले होंगे, 200 में कुछ डिले होते हैं, 50% तो डिले होते हैं। ये सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे, 5000 कोई बड़ी बात नहीं हो सकता है। आप में से कितने लोग हैं तो कम से कम 108 भगवत गीता करेंगे? क्यों माता जी, क्यों बाकी लोग 108 भी नहीं कर पाएंगे? हाँ, टारगेट्स आज लेना है, टारगेट्स ले लेते हैं तो आप खड़े हो जाइए फिर, या टीम बताइए, क्योंकि मुझे लोगों का नाम नहीं मालूम, टीम्स का ग्रुप्स नहीं मालूम। हाँ, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल या भाई बहन है तो, या 2 बहन है, एक परिवार है, कर सकते हैं। हाँ, देखो अगर आप नहीं बोलोगे ना कितना करोगे, आप कितना करोगे मैं बोलूंगा, कौन सा अच्छा है? हाँ, खुद से बोल दो, नहीं तो क्या करेंगे? मैं खाली बोलूंगा ही नहीं, आपके घर में गीता पहुंच जाएगा, सीधा पहुंच जाएगा चालान के साथ। हाँ, ठीक है, डिलीवर कर देने का, नहीं डिलीवर कर हो जाएगा। देखो आपको खाली 5 सेकंड दिया जाएगा, ठीक है, आप खुद बोल दो, नहीं तो बोल दिया जाएगा और भेज दिया जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए 51 हरि बोल। नाम क्या प्रभु? वेरी गुड, नेक्स्ट आप बताओ। 21 हरि बोल। नेक्स्ट 11, हाँ 11, हाँ ठीक है, हरि बोल। नेक्स्ट सबको लेना ही पड़ेगा, बच्चे से लेना पड़ेगा, ठीक है, नहीं चले वाला। हाँ 51 हरि बोल। ऐसा होना, ऐसा लड़का चाहिए हमको, ऐसे लोगों से भारत बचेगा।